सभी सम्मानित भविष्य के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं वर्तमान शिक्षक शिक्षिकाओं का सफलता एक टारगेट चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सीटेट सितंबर 2026 सीडीपी गारंटी से पास सीरीज़ की क्लास 3rd में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और यदि आप सीडीपी की क्लास में नए हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यदि किसी आप दूसरे प्लेटफॉर्म से सीडीपी पढ़ रहे हैं तो भी यहाँ पर आपका रिवीजन होने वाला है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमने यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट पीवाई क्वेश्चंस साझा किए हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इस क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं PYQs के। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ फिल इन द ब्लैंक करना है। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर खेल की बात की गई है, तो ऑप्शन ए है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यहाँ ये है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए के अलावा, यदि ये अलावा जब भी वर्ड आता है, इसको आपको ध्यान से रखने की ज़रूरत है कि अलावा जब वर्ड आता है तो हमें इसका नेगेटिव आंसर देना है। हमें इसको नेगेटिव आंसर देना है। तो इस वीडियो में हम आपको साथ ही साथ जो भी टैग वर्ड होंगे वो भी आपको बताते चलेंगे। आपको ध्यान से हमारा वीडियो देखना है और बहुत कुछ ही सीखने के लिए मिलेगा। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। खेल जो है इंद्रियों को उत्तेजित करता है, तो ये एक पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि खेल अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं खेल से बच्चे। यह ऑप्शन सी है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। डी को भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब प्रयोग किया जाए। तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो यदि हम देखें कि ऑप्शन सी में दिया है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेल हम समय बिताने के लिए नहीं खेले जाते, खेल से हमें शरीर को स्वस्थ करना होता है, इंद्रियां हमारी एक्टिव रहती हैं और हमें यहाँ पर बहुत सारे कौशल सीखने के लिए मिलते हैं। तो इसके लिए ये कहा है कि ऑप्शन सी ये करेक्ट रहेगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा, तो अलावा ये है, ये नेगेटिव टैग वर्ड होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर मांगा है, तो नेगेटिव आंसर यहाँ पर रहेगा आपका सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 2। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। मध्य बाह्य विकास, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन बी सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। और ऑप्शन सी विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को। और ऑप्शन डी है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। तो शरीर के केंद्रीय भागों की हमने अभी बात की थी। ये क्वेश्चन शायद पहले क्लास में भी हमने आपके साथ साझा किया कि बच्चा होता है और बच्चे के विकास की यदि हम बात करते हैं, बच्चे के विकास की बात करते हैं, तो बच्चे का विकास एक तो होता है सिर से पैरों की ओर, सिर से पैरों की ओर बच्चे का विकास होता है। और दूसरा बच्चे का विकास होता है नेवल से, नाभि से बाह्य अंगों की ओर। इस तरह से विकास चलता है। तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन में
के शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि की ओर विकास जो दर्शाता है, तो ये इसमें चूंकि ये मध्य से बाह्य की ओर जाता है विकास, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों की ओर विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं। चालक नहीं, बालक। ये क्वेश्चन चालक, अच्छा हाँ, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम, ये यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक इसको फिल करना है। ऑप्शन ए, शीर्षगामी से अधोगामी, शीर्षगामी से अधोगामी। शीर्षगामी, इसमें पहले शीर्षगामी मान लो भरा जाए, पहले शीर्षगामी होगा विकास, जो कि अभी चित्र में जो विकास का ये चित्र बच्चों के बारे में जो जैसा बताया जाता है, शीर्षगामी शीर्ष से चलने वाला विकास, अधोगामी और अधोगामी और शीर्षगामी। लेकिन यदि हम विकास की यहाँ पर बात करें ऑप्शन सी में, तो विकास अपरिष्कृत स्थूल से स्थूल, बच्चा सबसे पहले क्या करता है कि बड़ी वस्तुओं को, स्थूल वस्तुओं को पहचानना सीखता है, उनको बड़ी वस्तुओं को पकड़ना सीखता है, लेकिन और पकड़ने के लिए पूरे हाथ को एक्टिव करता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो सूक्ष्म, पहले वो बच्चा हाथ को चलाता है लेकिन बाद में फिर उंगलियों को चलाना सीख जाता है, तो ये परिष्कृत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा कि चालक विकास का क्रम परिष्कृत चालक विकास से अपरिष्कृत, यहाँ पर ये लिखा है अपरिष्कृत होना चाहिए, अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास तक होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। और ऑप्शन डी में तो इसका उल्टा दिखाया गया है, तो ये भी गलत और ए भी गलत है और बी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वह अवधि, क्वेश्चन 4, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो बाल्यावस्था की समाप्ति, पूर्व क्रियात्मक अवस्था की अवधि, मध्य बाल्यावस्था और वयस्कता से पहले यहाँ पर आपको किशोर अवस्था देखने के लिए मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन विकास की व्यापक आयाम का सही पहचान करता है? विकास के व्यापक आयाम का सही पहचान करता है। ऑप्शन ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन यदि बी की बात करें, ऑप्शन बी में संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वास्थ्य। ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। और ऑप्शन डी में सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्व। अब ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए में शारीरिक विकास की भी बात हो रही है, संज्ञानात्मक विकास की भी बात हो रही है, जो कि मानसिक विकास का कार्य करता है, और सामाजिक विकास की बात हो रही है, संवेगात्मक विकास की भी बात हो रही है। तो यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन ए में सारे आयाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल सही बात। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, सही बात है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी सही बात। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि आप ऑप्शन डी को पढ़ते हम, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम विकास की सटीक गति के बारे में जन्म किसी समय से ही निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन डी जो है गलत रहेगा, और गलत ही उसने पूछा है, नहीं पूछा है, इसलिए नहीं के लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? हमें यहाँ पर विकास और अधिगम के बीच संबंध को परिभाषित यहाँ पर देखना है। विकास एवं अधिगम संबंध नहीं है, इसमें दिया है कि सही से परिभाषित, पॉजिटिव देखना है। यहाँ पर सही से परिभाषित करना है, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव आंसर देखना है। तो ये हो गया विकास एवं अधिगम संबंध नहीं है, तो ये गलत हो गया। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। साथियों, अधिगम यदि होता है तो विकास तो स्वतः ही होता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसका विकल्प। ऑप्शन सी, अधिगम की दर, यहाँ पर ये जो दर दिया है, ये अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। नहीं साथियों, जैसे अधिगम होगा उसी दर के साथ विकास की भी दर होगी, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया है कि विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं, अंतः संबंधित हैं और ये एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं में उत्तर पूछा गया है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेगेटिव ही इसका विकल्प होना चाहिए। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, पॉजिटिव बात है। विकास परिवर्तनीय होता है, बिल्कुल सही बात। विकास जो है समय के साथ परिवर्तित होता है। विकास आनुवंशिकता से, पर्यावरण से, परिस्थितियों से परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास, ऑप्शन सी में विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। और ऑप्शन डी कहता है विकास सार्वभौमिक सांस्कृतिक संबंध संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, इसे प्रभावित नहीं करते, सांस्कृतिक संबंध इसे प्रभावित नहीं करते विकास को। साथियों, बिल्कुल गलत बात है। इसे विकास को, अभी हमने क्या कहा, विकास को पर्यावरण, वहाँ का वातावरण, वहाँ की संस्कृति निश्चित रूप से प्रभावित करती है, इसलिए ये इसका ये ऑप्शन डी नेगेटिव रहेगा। और नेगेटिव ही यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर पूछा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की
अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए कहता है यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से समान है। भाई सांस्कृतिक संदर्भ में बाल्यावस्था, चलो आगे देखते हैं। यह ऑप्शन बी, यह समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामाजिक रचना है। हाँ देखिए, ये भी पॉजिटिव है कि ये जो है एक बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही बच्चे को समाज से परिचय होता है, समाज में माता पिता भाई बहन परिवार को सीखता है। चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन सी, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है कि ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं। ऑप्शन डी, यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से प्रवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नहीं, बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे शब्दावली लेकर के आते हैं, तो ये हम नहीं कह सकते कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं। तो यदि हम यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी इज बेस्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा कि यह समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामाजिक संरचना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। मध्य बाल्यावस्था की अवस्था है भाई, तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास तेज गति से इतना नहीं होता, मध्य बाल्यावस्था में स्लो हो जाता है विकास। अब ऑप्शन बी में अमूर्त रूप से सोचने, यहाँ पर ये आएगा सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। अमूर्त रूप में तो जो चरण हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सोचता है, वो भी 11 वर्ष या कहें 12 वर्ष से ऊपर की एज में, 12 वर्ष से ऊपर की एज में। मध्य बाल्यावस्था 12 वर्ष से पहले होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यह बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बिल्कुल, मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तर्क करना शुरू कर देते हैं और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये देखिए सही है, लेकिन डी भी पढ़ लेते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। मुख्य रूप से, ये जो मुख्य रूप से, केवल, इस तरह के यदि वर्ड आ जाते हैं तो ये नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। यहाँ तक है कि ये नेगेटिव ही क्वेश्चन इनके आंसर होता है। तो यहाँ ये देखेंगे कि मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा ही अधिगम घटित होता है। तो इसको यहाँ पर हम सीमित नहीं कर सकते। अधिगम तो हर जगह से होता है। तो ऑप्शन सी में है कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो साथियों, हमारे इस चैनल पर आपको CTET 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और इस गारंटी से पास में आपको 100% सफलता का हम वायदा करते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको हमारे सारे वीडियोस पूरे देखने होंगे। क्वेश्चन 11, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है केवल उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन बी, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। और ऑप्शन डी है उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि केवल यदि कहीं पर आ जाता है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, वो क्वेश्चन वो विकल्प बिल्कुल गलत होगा। तो केवल को तो हम पहले ही काट देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। अरे भाई, जब उदाहरण और गैर उदाहरण नहीं देंगे तो बच्चे को समझाएंगे कैसे। तो ऑप्शन सी में कहा है कि बच्चे को सिखाने के लिए एक शिक्षक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। देखिए, समान नहीं कह सकते, संस्कृतियों का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। तो अलग अलग संस्कृतियों में ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर है, सभी संस्कृतियों में जो बच्चे का विकास होता है वो अलग तरीके से होता है। सभी धर्मों में सभी परिवारों की अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो सभी के लिए जो विकास की दर डिपेंड करती है, वातावरण पर, और वातावरण प्रभावित होता है वहाँ की संस्कृति से वातावरण प्रभावित होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ये जो है गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पूछा है, सही पूछा है, कौन सा कथन सही है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। अभी हमने बताया केवल वाले जो भी ऑप्शन होते हैं वो नेगेटिव टैग वर्ड है, केवल वाला, ये गलत होगा। लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं कि विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ऐसा नहीं है। विकास तो जहाँ भी बच्चे को अधिगम मिलता है वहीं से विकास होता है। विकास की शुरुआत तो बच्चे में माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, फिर बच्चे का विकास परिवार में होता है। तो उसे आप कैसे कह सकते हैं कि विद्यालय में ही होने वाले अधिगम से विकास होता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान से ही होता है। तो यहाँ पर केवल नेगेटिव टैग वर्ड है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और साथ ही आपको याद है होना चाहिए, जो हम पहली क्लास में बता चुके हैं, कि विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी कहता है कि विकास बहुआयामी होता है। तो बिल्कुल सही, विकास बहुआयामी होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ऑप्शन ए, संवैदिक, मूर्त और अमूर्त। ये मूर्त है, मूर्त नहीं है, ये मूर्त नहीं है, ये यहाँ पर मूर्ति नहीं है, मूर्त है, मूर्त है। ऐसे भी यहाँ पर भी ये मूर्त है। तो ये भी जो भी यहाँ पे मूर्ति लिखी हुई है ये सारी मूर्त हैं। ऑप्शन बी कहता है अमूर्त, पहले बच्चे में अमूर्त विकास होता है, फिर संवैदिक होता है, फिर मूर्त होता है। ऑप्शन सी कहता है पहले बच्चे में मूर्त विकास होता है, फिर अमूर्त विकास होता है, फिर संवैदिक होता है। और ऑप्शन डी कहता है ये अमूर्त होता है, फिर मूर्त विकास होता है, फिर संवैदिक विकास होता है। साथियों, सबसे पहले बच्चे में गामक इंद्रियों से विकास होता है, गामक इंद्रियों से पहला विकास। दूसरे में बच्चा वस्तुओं को, मूर्त वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है।
मूर्त वस्तुओं की पहचान, या कह सकते हैं मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन तर्क शुरू करता है दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में बच्चा अमूर्त चिंतन या अमूर्त संक्रियाएं शुरू करता है। यहाँ पर मूर्त संक्रियाएं करता है बच्चा, और पहले में गामक इंद्रियां। तो ये जो गामक इंद्रियां होती हैं ये संवेदी अंग हैं, ये अंगों से गामक इंद्रियां होती हैं। तो यहाँ पर देखिए संवेदी आ रहा है ऑप्शन ए में, संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चे का सबसे पहले संवेदिक विकास होगा, फिर मूर्त संक्रियाओं से विकास होता है, फिर अमूर्त संक्रियाओं से विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में क्या है? बाल्यावस्था की अवधि में विकास है। ऑप्शन ए, विकास धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन आते हैं। नहीं, केवल परिमाणात्मक परिवर्तन क्यों आएंगे? परिमाणात्मक परिवर्तन की बात करते हैं तो केवल शारीरिक परिवर्तन की बात होगी। यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन को ही आप परिमाणात्मक परिवर्तन कह सकते हैं, लेकिन बच्चे के मानसिक विकास भी होता है, तो आप केवल परिमाणात्मक परिवर्तन कैसे कहेंगे? तो ये गलत हो जाएगा। विकास अनियमित और असंबद्ध होता है, बिल्कुल गलत। विकास जो है क्रमबद्ध होता है और नियमित होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी सही कहता है कि विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय से होता है। भाई संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में कैसे हो जाएगा? विकास, ऑप्शन सी कहता है विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। लेकिन आनुवांशिक तो बात सही है, लेकिन विकास पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण को कैसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं? विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, लेकिन नहीं, विकास एक दिशीय नहीं, विकास जो है बहुदिशीय प्रक्रिया है। विकास बहुदिशीय प्रक्रिया है। तो ये यहाँ पर इस तरह से हम बात करें, ऑप्शन ए को पुनः देखते हैं कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि बच्चा जिस संस्कृति में रहता है, और यदि दो बच्चे अलग अलग संस्कृति में रहते हैं तो उनके विकास में भी विविधताएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? मुख्य बाल्यावस्था में ऑप्शन ए प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ऑप्शन बी तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, मूर्त विचार होते हैं इसके। यहाँ मूर्त जो हर जगह ये गलत ही लिख गया है, मूर्ति लिख गया है, जबकि ये मूर्त होना चाहिए, मूर्त। सी कहता है पेशीय कौशल
और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। मध्य बाल्यावस्था में नहीं, मध्य बाल्यावस्था में तेजी से विकास नहीं होता, विकास मंद हो जाता है। और ऑप्शन डी कहता है कि वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, और ये अवस्था होती है आपकी 12 वर्ष से ऊपर, 12 वर्ष से ऊपर होती है। तो यहाँ प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तो ऑप्शन बी में ये रहेगा, ऑप्शन बी में तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था में बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है और मूर्त वस्तुओं पर वो तर्क संगत विचार करने लगता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। साथियों, सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो रटे रटाए क्वेश्चन नहीं होते, वहाँ पर आपको प्रत्येक ऑप्शन पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता होती है, जब भी आप सही आंसर दे पाएंगे। यदि आप रटने का प्रयास करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप प्रत्येक विकल्प को सही से समझें और जब जाकर के उसका सटीक उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चलो फिर देखते हैं। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है? नहीं, विकास की प्रक्रिया बहुदिशीय होती है। यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। पहली बात तो यहाँ पर केवल टैग वर्ड है, तो केवल वाला ये गलत हो जाएगा। 99% केवल वाले विकल्प सीटेट में गलत पाए जाते हैं। यदि आपको अच्छी तरह से पता है तभी आप उसका सही क्वेश्चन का आंसर दें, और यदि आपको पता नहीं है तो आप केवल वाले ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होता है विकास? बिल्कुल नहीं, विकास आनुवांशिकता के साथ वातावरण से भी प्रभावित होता है, वातावरण से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। और डी भी पढ़ लेते हैं, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो केवल वाला टैग वर्ड गलत है, और लेकिन यहाँ पर ये वातावरण दिया है, वातावरण के साथ विकास आनुवांशिक कारकों से भी प्रभावित होता है, आनुवांशिक। तो ये सी डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता। इसका कहना है कि क्या विकास जब होता है तो निरंतर विकास होता रहता है? ऐसा नहीं है। विकास, अच्छा बी भी पढ़ लेते हैं, विकास की अनिरंतरता। विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, ये अलग हो गया। और विकास प्रक्रिया संबंधी वातावरणीय कारक, ये भी अलग हो गया। उसने पूछा है चरणीय सिद्धांत, उसने पूछा है चरणीय सिद्धांत। और चरणीय सिद्धांत में क्या है, जो चरण दिए गए हैं, गामक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है। एक गामक संक्रियात्मक अवस्था का चरण होता है, एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का चरण होता है, एक होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का चरण, और एक होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का चरण। तो इन चरणों में विकास की जो निरंतरता है वो नियमित रूप से नहीं बनी रहती। कभी विकास जो है तेजी से होता है, और कभी विकास जो है यदि उसको पुनर्वलन मिलता है तो वो तेजी से होता है, यदि पुनर्वलन नहीं मिलता है तो विकास धीमे होता है। तो विकास की यहाँ पर जो चरणीय सिद्धांत है वो विकास की अनिरंतरता पर बल देता है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है, नेगेटिव पूछा है। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव विकल्प को यहां पे देखना है कि विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। चलो, विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है, बिल्कुल सही बताया था हमने। विकास शीर्षगामी, अधोगामी, मध्य से बाहर की ओर ये होता है। तो बी भी यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव है। और विकास आनुवांशिकता और संरक्षण से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात। हमें यहाँ पर नेगेटिव देखना है। विकास सामाजिक संस्कृति में से प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव बात है। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये नेगेटिव है। तो इसलिए नेगेटिव ही क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास और गामक विकास। तो ऑप्शन ए में यदि हम गामक विकास की बात करें तो शीर्षगामी विकास की बात होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चा बचपन में जब होता है, तो सबसे पहले विकास क्रम में वो अपना सिर उठाना शुरू कर देता है, सिर को संभालना शुरू कर देता है। तो बच्चे का विकास सिर से ही शुरू होता है। और दूसरी बात, यदि बच्चा जब गर्भावस्था में होता है तब भी सबसे पहले गर्भ में बच्चे के सिर का ही विकास, सिर का या निर्माण शुरू होता है। इसलिए शीर्षगामी जो सिद्धांत है वो गामक विकास क्षेत्र पर लागू होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट रहेगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पर शीर्ष से या कहें सिर से पैरों की ओर बच्चे का विकास होता है, सिर से पैरों की ओर बच्चे का विकास होता है। तो ये सिद्धांत गामक विकास को और इंगित करता है। क्वेश्चन 21, विकास और रिक्त स्थान हमें भरना है। विकास है एक आयामी, विकास एक आयामी नहीं है, पहले भी पढ़ चुके हैं। एक दिशीय भी नहीं है, विकास बहुदिशीय है। विकास में बदलाव किया जा सकता है। विकास ऑप्शन डी कहता है आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से और आनुवांशिकता नहीं, आनुवांशिकता के साथ विकास को वातावरण निर्धारित करता है, वातावरण। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। और यहाँ सी में है कि विकास में बदलाव किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान और स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? शारीरिक क्षेत्र में तो नहीं करता बच्चा, ध्यान कहाँ करता है शारीरिक क्षेत्र से, नेगेटिव हो गया। सामाजिक क्षेत्र में कल्पना कहाँ करता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र में। और ये जो है संवेग में वो जो आपकी जो स्पर्श इंद्रियां जो होती हैं वहां से काम करता है। लेकिन संज्ञानात्मक क्षेत्र में ये भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन संज्ञानात्मक जो क्षेत्र होता है उसमें बच्चा बोध की बात करता है, इसमें बच्चा बोध की बात करता है। और क्या करते हैं? ध्यान की बात करता है बच्चा, कल्पना की बात करता है संज्ञानात्मक क्षेत्र में, और समस्या समाधान भी बच्चा संज्ञानात्मक क्षेत्र से करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, संज्ञानात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किसकी ओर संकेत करता है? देखिए, अभी हमने बताया
स्थूल से सूक्ष्म सिद्धांत की हमने बात की थी, स्थूल से सूक्ष्म विकास की बात की थी। स्थूल में क्या होता है कि आपने बच्चे को देखा हो कि बच्चा सबसे पहले यदि छोटे बच्चे के हाथ में बॉल दें तो वो बॉल को पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, और जब बच्चे में धीरे धीरे विकास होता है तो फिर वो अंगुलियों को संभालना शुरू कर देता है। तो ये विकास का एक सिद्धांत है कि पहले उसने बटन बंद करने से पहले उसने क्या किया, बटन और कलम ये सूक्ष्म विकास की ओर आते हैं। उससे पहले उसने बड़े गिलास को पकड़ना सीखा, उसने बोतल को पकड़ना सीखा, और उसके बाद उसने बटन और कलम को पकड़ना सीखा। तो विकास का एक आयामी ये नहीं होगा, और विकास की दिशा अधोगामी, ये विकास की दिशा जो है अधोगामी की ओर संकेत करता है। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेगेटिव पूछा हुआ है, नेगेटिव। तो यहां पर ऑप्शन ए सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव बात है ये। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, और वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। जो भी जीव जीवित होगा उसी में वृद्धि होगी, और विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। भाई विकास में मात्रात्मक विकास तो होता ही है, विकास में शारीरिक ग्रोथ होती है, वजन भी बढ़ता है बच्चे का, हाइट भी बढ़ती है, तो मात्रात्मक के साथ बच्चे का मानसिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये नहीं कह सकते हम केवल कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो ये इसका नेगेटिव रहेगा, ऑप्शन सी नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव ही पूछा है इन्होंने, सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 लास्ट क्वेश्चन है। तो साथियों आज हमने अपने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट PYQ देने का आपको प्रयास किया है, और आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे और इसी तरह से हम अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ऑप्शन डी से शुरुआत करते, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, और ऑप्शन ए है शारीरिक विकास। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास होता है, फिर बच्चे का जन्म होता है, तो परिवार में आकर के उसका सामाजिक विकास होता है, और सामाजिक विकास में बच्चा फिर नैतिक बातें सीखता है, और नैतिक विकास के बाद बच्चे का मानसिक विकास होता है। तो प्रथम चरण है शारीरिक विकास। तो साथियों आज हमारे साथ आप वीडियो में जुड़े रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।